हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और अभी हम पोंछा लगा रहे हैं और वो खाना पीना बना चुके हैं। रोटी सब्जी बर्तन भी धो लिए, किचन के जो भी काम थे सारे निपट चुके हैं। अब बारी आती है पोंछा लगाने की, तो पोंछा ही लगा रहे थे और किचन में लगा चुके हैं, उधर कमरे में भी लगा चुके हैं। बस इतना एरिया रह गए तो उसमें लगा रहे हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि मैं उठे हैं 5 बजे के, तो अब जल्दी उठते हैं क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं। तो वो छोटा बेटा है ना, वो ज़्यादा वैसे काम नहीं करने देता है फिर, तो इसी वजह से जल्दी उठते हैं। सुबह के 5 बजे उठे थे हम, तब से काम शुरू कर दिए थे मैंने करना। तो अभी लगभग बस पोंछा रह गया, कपड़े भिगो दिए थे पहले ही, तो पोंछा लगा के फिर नहा लेंगे। उसके बाद कपड़े वपड़े धो के कपड़े डाल देंगे। तब तक बच्चे सो रहे हैं, तब तक हमारे सारे काम फ्री हो जाएंगे सारे कामों से, क्योंकि फिर वो उठ जाते हैं तो करने नहीं देते हैं। मतलब किचन में अगर कुछ काम करो तो फिर नीचे आ के रोने लगते हैं, वो पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है छोटा बेटा। तो इस वजह से फिर उनके उठने से पहले ही मुझे सारे काम करने ही होते हैं हर हाल में, नहीं तो फिर पूरे दिन का रट्टा रह जाता है और फिर टेंशन भी रहती है टेंशन। और हम ये पसीना दिखा रहे थे कि पसीना आ रहा है, पसीने की वजह से कपड़े भी काफ़ी चिपक से जाते हैं क्योंकि पसीना आ रहा है। पोंछा लगाओ, अभी तो गर्मी का टाइम है ना, तो बहुत पसीना आता है, काम करो तो और ज़्यादा। तो वही दिखा रहे थे, और कपड़े भी ऐसे चिपक जाते हैं पसीने की वजह से। तो बच्चे सोते हैं तब तक हमें सारे काम ख़त्म करके फ्री होना होता है, क्योंकि फिर सारा ध्यान मेरा उन पे ही रहता है और उनको खिलाना होता है। और ये मैंने बाल्टी पहले ही भर के बाहर रख दी थी, इसलिए क्योंकि पोंछा लगाते हैं फिर बाद में लेके आओ तो सब तरफ गीला गीला हो जाता है, तो इसलिए पोंछा लगाने से पहले ही पानी बाहर निकाल के रख देते हैं, जो कि बाद में ना जाना पड़े। फिर पैर भी छपते हैं और थोड़ा बहुत पानी भी फैल जाए तो फिर बार बार पोंछना पड़ता है, तो इसलिए पहले निकाल दो तो सही रहता है। तो क्योंकि इसी पानी से मुझे इधर बाहर धुलाई भी करनी थी, कचरा फेंक के आ चुके हैं, तो ये डस्टबिन है, इसको भी धुल देंगे। डेली डेली धुल देते हैं तो ये है, इसमें बदबू नहीं आती। और थोड़ी बहुत अभी इधर धूप आ जाएगी थोड़ी देर में, धूप आने के बाद तो धूप में ही रख देते हैं निचोड़ने के लिए। अभी निचोड़ने रख देंगे, फिर इसको थोड़ा सीधा करके रख देते हैं, धूप अच्छे से लग जाती है तो स्मेल वगैरह नहीं आती है इनमें। और डेली डेली साफ़ करते रहो तो सही रहता है। डस्टबिन वगैरह तो गंदगी की वजह से फिर बदबू आती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए डेली धो देते हैं। पैरदान को भी इधर भी अभी तो डेली धुल ही देते हैं, अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो दरवाजे पे वैसे भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वैसे तो हम पूरे घर में ही साफ़ सफाई रखते हैं, मुझे चैन नहीं पड़ता, नहीं तो गंदगी हो घर में तो इधर सारा धो के पोंछा अंदर सब में लग चुके हैं। बस एरिया बाहर का साफ़ हो जाएगा, फिर हमारे सारे काम से फ्री। फिर रह जाता है नहाना, लास्ट में नहाना धोना कपड़े बस। और इधर भी जो इधर का एरिया है उसको भी धो देंगे। इधर की साइड थोड़ा क्या कहते हैं, उधर उधर की साइड पौधे लग रहे हैं ना, तो उधर भी पानी डाल देते हैं। अभी कितना भी साफ़ कर लो पर उतना साफ़ रहता नहीं है। अभी साफ़ करो, मौसम ऐसा हो जाता है, जैसे अभी पता लगे कुछ टाइम बाद मौसम आंधी जैसा हो जाएगा। बारिश हो जाए तो कोई बात नहीं है, उससे गंदगी नहीं होती है, पर जो आंधी आती है ना उससे बहुत गंदगी हो जाती है। अभी मैंने यहाँ बाहर पानी खींच के झाड़ू लगा दिया था, वो कच्ची ज़मीन है उधर सब में झाड़ू लगा के अच्छे से, तब मैंने ये धुलाई की, क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर झाड़ू नहीं लग पाता है। तो आंधी आती तो और ही ज़्यादा हद हो जाती, फिर काम बढ़ जाता है एक तरह से बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कब वो पोंछा वगैरह धुलाई करके उसके बाद अभी नहा के कपड़े भी धो लिए हैं। तो अभी मिलते हैं। ये देखिए मैंने नहा लिया है, बाल भी धुले थे आज, तो इनको झाड़ के मैं सूती दुपट्टे से अपने बाल पोंछते हैं, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब जो पानी होता है ना अच्छे से सोख लेता है ये, तो इसी वजह से हम इससे पोंछते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बाल झाड़ के अभी क्लेचर लगा लेंगे, क्योंकि बाथरूम में ही भूल गए थे हम अपनी क्लेचर को, तो उसको ही उठा रहे थे, क्योंकि सर धुले तो उधर ही रख दिए थे। तो अभी क्लेचर लगा के उधर हस्बैंड लाए हैं आज डोसा। ये संडे का ब्लॉग है, तो संडे को कैंटीन में डोसा बनता है हर संडे, तो आज हम काफ़ी दिनों बाद डोसा लेकर आए हैं, तो आज डोसा खाएंगे। डोसा इडली सांभर, और वो चटनी होती है उसकी मूंगफली वाली होती है, मूंगफली और कोकोनट ये सब मिक्स करके बनाते हैं वो, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि आ जाओ ठंडा हो जाएगा, जल्दी आ जाओ, तो फिर मैंने तो बोला क्लेचर लगा लूँ बालों में फिर आते हैं, क्योंकि खुले बाल में फिर इधर उधर गिरते हैं, सही नहीं लगता है।
अभी तो कंघी भी नहीं की है, बस मैंने कि जल्दी चलो ये बोल लेते बार बार ठंडा हो जाएगा क्या फ़ायदा है। तो मैंने कि पहले खा लेते हैं, उसके बाकी ये काम बाद में करेंगे। और भूख भी लग रही थी क्योंकि टाइम भी हो गया था, नाश्ता करते रहो तो उसी टाइम पे फिर आदत हो जाती है कि खाने की, तो भूख लगने लगती है। और काफ़ी अच्छा था ये डोसा, इडली और सांभर भी है और चटनी बताई थी, वही है सब कुछ, काफ़ी टेस्टी बना है। तो अभी गरम गरम है, खाने में अच्छा लग रहा है। शिवांगी तो नहीं खाती, उनको खाने में कुछ ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई चीज़ हो बहुत ही कम खाती हैं ये। खाने चीज वैसी चीज़ें खाएंगी बाहर की, जिन्हें कुरकुरे चिप्स ये चीज़ें खिला दो तो खा लेती हैं। और खाने अच्छी चीज़ें नहीं खाती हैं, बहुत मुश्किल से खिलाना होता है उनको। तो ये दोनों अपने ऐसी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम लोग तो नहा लिए हैं, बस शिवांगी रहेंगी नहाने के लिए। अभी ये कुछ टाइम हुआ है इन्हें सो के उठी हैं, तो बस इनको नहलाना बाकी है अभी। तो नहलाएंगे आराम से, तो तब तक थोड़ी बहुत देर ये खेल लेंगी। और फिर इसको खा के अभी फिर बर्तन वगैरह धो लेंगे। और दूध को गर्म होने रख दिए मैंने, अभी कम कर दिया इसको, दूध भी गर्म हो रहे हैं एक साइड में। और फिर ये खा के बर्तन धो के फिर अभी खाने की, अभी कुछ हल्का बनाएंगे दोपहर में, क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी हो जाता है ये नाश्ता, जल्दी से भूख नहीं लगती है। तो चावल आवल बना लेंगे। अभी तो कोई आइडिया नहीं था, अभी तो हम लोग खा रहे हैं, तो अभी तो कुछ सोचा नहीं था, पर हम ये बाद में इसको बना रहे हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि बाद में हमने पूछा था इनको, तो कह रहे थे कि चावल बना लो, पीले पीले चावल ही कहते हैं हम लोग इधर। और तो दोपहर में हम वही बनाए थे, मसाले वाले चावल, और दही के साथ में खाए थे, काफ़ी अच्छे लगे थे। तो उन्होंने तो खा लिए हैं, बस हम रह गए हैं अभी खाने के लिए। तो मैंने बस लास्ट में इडली खाई। मुझे इडली सांभर में ऐसे ही खाना पसंद है, जैसे चावल हम लोग चावल खाते हैं ना एकदम मिक्स करके, वैसे ही मुझे इडली खाना पसंद है, सांभर में अच्छे से मिक्स करके। और ऐसे ही टेस्टी लगता है मुझको खाने में। तो बस खा के, और ये मैंने जो कड़ी पत्ते डालते हैं ना वो निकाल दिए हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते खाने में, जो कड़ी पत्ते होते हैं वो। तो वही मैंने निकाल के इसमें डाल दिए, वो थैली में, उसको फेंक देंगे। क्योंकि मेरे मुंह में आ जाते हैं तो हम उसको भी निकाल देते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। हाँ, पर ये डालने से टेस्ट अच्छा आता है उनसे, पर उनको मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे चबा के खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो खा ही लेते हैं उनको चबा चबा के, उनके जो पत्ते होते हैं वो। पर मैं नहीं खाते, मेरे मुंह में आ जाए तो मैं उसको भी निकाल देते हैं। जैसे बाई चांस आ जाता है तो, वैसे तो देख ही जाता है सामने, तो वैसे निकाल देते हैं। फिर खा पी के बस अभी बर्तन को धो के रख देंगे। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से बर्तन है, पहले ही मैंने सारे काम फिनिश कर लिए थे अपने। तो ये तो अभी दूध लाए थे उसके बर्तन थोड़े बहुत, और जो खाए थे वही हैं। और दूध भी उधर साइड में गर्म हो रहे हैं, तो उनको भी देखते जा रहे हैं। तो मैंने अभी, वो ऊपर को आ रहे थे दूध खोल के, तो मैंने अभी बस वही बंद किए हैं। फिर उसके ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, धुल धुला के फ्री होके आराम से बैठेंगे।
बच्चों को भी देखना होता है क्योंकि छोटा वाला है ना कुछ खा लेता है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चलिए इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।